राधे राधे। भट्ट सावित्री व्रत कथा भाग 2। मैं अब आपको आगे की कथा सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तब सावित्री को अचानक यह याद आ जाता है कि अब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली है। तब वह घबरा जाती हो और पत्ते की तरह कांपने लगती, कहने लगी, प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ में जंगल में चलूँगी। तब सत्यवान बोला, सावित्री तुम माता पिता के पास रहो, मुझे ही जाने दो। तब वह अपने माता पिता सास ससुर से आज्ञा लेती है और वन को साथ में चली जाती है। जंगल में जाकर सत्यवान एक बट के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लकड़ी काटने लगा। तभी उसको सर्पदंश लग गया और वह व्याकुल होकर, सिर दर्द होने लगा और व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर आया और नीचे उतर कर घबरा कर कहने लगा, सावित्री मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है और मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मेरे लिए जल की व्यवस्था करो, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। तब सावित्री चिंता करने लगी कि यह समय नज़दीक आ गया है, अब मैं इनको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तब सावित्री ने कहा, हे बटराज, मैं आपके समीप में अपने पति को छोड़कर जा रही हूँ कहीं, और हे वरुण देवता, हे अग्नि देवता, मैं आपको साक्षी मानकर आपके समीप में अपने पति को छोड़कर जा रही हूँ। कृपया ध्यान रखिए और मेरे पति को कोई अनहोनी ना हो पाए, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूँगी और अपने प्राणों का त्याग कर दूँगी। यह कहकर वह जल की झाड़ी लेकर जाती है जल भरने के लिए, लेकिन वह बहुत व्याकुल होती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। यह सोच कर सावित्री बहुत दुखी होती है, लेकिन जल लाना भी तो जरूरी था। वह अपने पति को वहीं छोड़कर सुलाकर और जल लेने चली जाती है। तब वह जल जैसे ही लौट कर आती है तो यमराज क्या करते हैं, यमराज आकर सत्यवान के प्राण को खींच लेते हैं और हाथ में रखकर वह अपने जाने को तैयार होते हैं। तभी सावित्री आती है और यमराज से कहती है, यमदेव रुको, मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो, छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी और मेरे प्राणों को त्याग दूंगी। तब यमदेव कहते हैं, देखो देवी, जो यहाँ मृत्यु लोक में आया है उसको एक न एक दिन छोड़कर जाना, शरीर छोड़कर जाना पड़ता है, और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं उसको लेने आया हूँ। तुम हट छोड़ दो और मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। तब सावित्री पीछे पीछे जाती है और बहुत दूर तक चली जाती है। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, यह कौन, अरे ऐसी स्त्री तो, ऐसी नारी तो मैंने कहीं देखी नहीं है, जो स्वर्ग की ओर चली आ रही है बिना डरे। तब वह बोले, सावित्री अब तुम नहीं आगे जा सकती, क्योंकि यहाँ कोई भी सा शरीर नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारे पति को नहीं दे सकता, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन सावित्री बोली, नहीं यमदेव, तुम्हें मेरे पति को छोड़ना पड़ेगा, मेरे पति की आत्मा को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, कारण नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी। तब यमराज भयभीत होते हैं, देवी सुनो, तुम 3 वर मांग, इसके सिवा, पति के सिवा तुम कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हें 3 वर देने के लिए तैयार हूँ। तब सावित्री सोच समझ कर सोचने लगी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो वह कहने लगी, ठीक है यमदेव, तुम मुझे 3 वर दे दिए। पहला वर, मेरे माता पिता का राज लौट आए और मेरे कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे भाई हो जाए, यही मैं मांगती हूँ पहले वर में। तब यमदेव ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर सावित्री ने मांगा, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए और उनको वे अपनी गोदी में अपने पोते को खिलाए, यही मैं देखना चाहती हूँ। तब यमदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तीसरा वर मैं मांगती हूँ कि मेरा सिर कभी भी न छूटे, मैं पतिव्रता हूँ और मैं अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष का मुख नहीं देख सकती, मेरे 100 पुत्र हो। तब यमदेव ने कहा, तथास्तु। तब सावित्री ने कहा, यमदेव ठहरिए, आपने मुझे पुत्रवान होने का वचन दिया है, तो मेरे पति को आप ले जा रहे हो, तो मेरे पति के बिना
बिना पुत्र कैसे होंगे? आपका वचन झूठा हो जाएगा, संसार में आपकी अपकीर्ति होगी, इसलिए आप मुझे वही कीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। तब यमदेव ने कहा, ठीक है सावित्री, तुम जीती, मैं हार गया, मैं तुम्हें तीसरा वर भी देता हूँ, जाओ, तुम्हें 100 पुत्र होंगे। और यमराज हार गए, कहने लगे, आज के समय के बाद कभी भी न भूतो न भविष्यति ऐसी नारी दूसरी संसार में नहीं होगी। सावित्री के सिवा कोई सती सावित्री नहीं हो सकती, जिसने यमदेव को भी ललकारा और अपने पति के प्राण लौटा लाई। तब उसने यह कहा कि हे यमदेव, मुझे यह वर दीजिए, आज बट अमावस्या है और बट के नीचे मेरे पति के प्राण लौटे हैं, इसलिए जो भी नारी इस व्रत को करेगी उसका सुख सौभाग्य हमेशा अमर रहे और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मंगल हो, उसका हर प्रकार से मनोरथ सिद्ध हो, यह वर दीजिए मुझे। तब यमदेव ने कहा, तथास्तु सावित्री, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, जो भी वट की पूजन करेगी, जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ आज के दिन वट अमावस्या के दिन वट की पूजन करेगी, उसका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा, उसके पति की आयु बढ़ेगी और वह सुख सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगी। जय हो सावित्री देवी।